मगर मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी मोहब्बत का एक्सीडेंट हो गया, उसे मुझे बचाना चाहिए था और ये। बोलो, चुप क्यों हो गए? मैं क्या? ये सब जगह पहुंच जाता है। देखो मेरे भाई, मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, तुम यहाँ के हो तो नहीं, लेकिन फिर भी उसे आखिरकार बचाने कैसे चले गए? ये रहा तुम्हारे लिए। ये मैं नहीं ले सकती। क्यों क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? वो यानी मैं तुम्हारे हाथ से नहीं ले सकती ये। उज़ैर गिरा देगा और आयशा उठा लेगी। उठा लो आयशा। जिम एक मसला है। क्या हुआ? अली जान। क्या उसने दोबारा कॉल की? नहीं, उसने कोई कॉल नहीं की, मगर आयशा फोन मांग रही थी। एलिया ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि उसका फोन गुम हो गया है, मगर इसके बावजूद वो मांगती रही। तुम तो जानते हो ना उसे, जब आयशा जिद करती है तो उसे समझाना मुश्किल होता है। वो अपनी बात पर अटल रहती है। हमें इस मसले का जल्द ही कोई हल निकालना होगा जिम। फिर उसके लिए दिन और वक्त मुंतखब करना होगा ताकि वो उससे बात कर सके, वरना तो तुम जानती हो कि वो कितना परेशान हो जाएगी। मैंने उसके डॉक्टर से भी बात की है। तो वर्दा, हम उस अली जान को यहाँ कैसे बुला सकते हैं? कोई तो हल निकालना ही होगा। तो फिर क्या करेंगे? डॉक्टर ने कहा है कि हम अली जान के घर वालों से बात करें। मुलाकात के बाद ही कोई मसले का हल निकलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस लड़के की नीयत ठीक नहीं लगती है। उसने हमारी बेटी को बेवकूफ बनाया है। मेरी बेटी घर से इतना दूर चली गई थी, रास्ते में उसके साथ क्या क्या हो सकता था ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मैं अपनी बेटी को जाके उस लड़के से मिलवाऊं। अंदाजा होना चाहिए तुम्हें, गलत सोच रही हो तुम। मगर जिम, हमें ऐसा करना होगा। आयशा उससे मिलने का फैसला कर चुकी है, जानते हो, और वो इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और ना ही कभी वो अली जान को अपने दिमाग से निकाल सकेगी। उसके डॉक्टर ने कहा है वो बरसों तक उसका इंतजार कर सकती है। तुम इस बात को तो समझो, वो जब तक अली जान से नहीं मिलेगी उसका इंतजार करती रहेगी। हमें आयशा को उससे मिलवाना होगा। मैं उसके घर वालों को आज फोन करूंगी, ठीक है ना? ठीक है। तुम अपनी बेटी का मिजाज अच्छी तरह से जानती हो वर्दा। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। बहुत शुक्रिया। वैसे ये मेरा फोन कहाँ है? लगता है घर में बाहर ही कहीं भूल गया हूं। मैं अभी लेकर आता हूं। ठीक है, बस अभी फोन ढूंढ के आ रहा हूं। इंसान अपनी सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों के लिए इस हद तक वक्फ कर सकता है। फुजुल बात है। मैं तुम्हें कभी किसी मुश्किल में नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह वो पैसे ढूंढ लूंगा। क्या हाल है भाई? चलो सारा के पास, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा।
अरे यार, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है, जेरिन को एक गाड़ी वाले ने हिट कर दिया था। मीरो वहां से गुजर रहा था, ये तो अच्छा हो गया, उसने जेरिन की जान बचाई और उसकी नजर में हीरो बन गया। लेकिन क्यों भाई, मैं क्यों नहीं था वहां? मुझे अफसोस हो रहा है। चलो चलते हैं। चलो। शुक्र है तुम यहाँ हो, अगर तुम यहाँ ना होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। बस हर वक्त तुम्हारी फिक्र में रहती मैं तो। उस आदमी का जेरिन के सिवा और कोई नहीं है। मुझे तो बहुत दुख हुआ। अफसोस की बात है ना। हाँ, खुश आमदीद। क्या तुम लोग जूस पीना चाहोगे? नहीं नहीं शुक्रिया, हम कुछ भी नहीं पियेंगे। उम्मीद है तुम ठीक हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, जेरिन के लिए कहो ये। बेचारी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ उसका। अगर मीरो वक्त पर वहाँ ना पहुँचता, पता नहीं वो लड़की जिंदा रहती या नहीं। ये मेरा डॉक्टर है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जिसने एक्सीडेंट किया वो तो भाग गया, मीरो उसे हॉस्पिटल ले गया। घटिया था वो आदमी, यानी जो उसे टक्कर मार के भाग गया वहां से। बहुत ही जलील इंसान था। बस पुलिस उसे किसी तरह ढूंढ ले भाई, फिर देखना मैं उसका क्या करूंगा। वो उसे कैसे ढूंढेंगे? ना कोई बंदा था वहां, ना कोई कैमरा, तो कैसे ढूंढेंगे? कुछ नहीं होगा। अगर तुम वहाँ मौजूद थे तो कोई और भी होगा। हो सकता है कोई मिल जाए मुझे। क्या कहा तुमने? मतलब कोई मिल जाए जिसने ये सब देखा और वो इस केस में हमारी नहीं, मदद ऐसा कर दे। कोई नहीं है। मीरू ने बताया तो उस वक्त कोई नहीं था वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ, है ना मीरू? उम्मीद है मोटरसाइकिल तो मिल ही जाएगी। मोटरसाइकिल कौन सी? जान के करोगे क्या? कोई डिटेक्टिव हो, बताओ जरा। अरे दोस्तों बस करो, पुरसुकून हो जाओ ना। अपने गुस्से पर तुम भी थोड़ा काबू रखो ना मीरू। क्या हो गया है? एक्सीडेंट के बाद मीरो उसके साथ एम्बुलेंस में चला गया था तो बाइक वहीं छूट गई थी। पूरा दिन हम इसकी बाइक ढूंढते रहे लेकिन वहाँ नहीं थी। लगता है चोरी हो गई है। क्या पुलिस स्टेशन गए थे तुम लोग? और क्या उनसे तुम लोगों ने इस बारे में पूछा? हाँ भाई, पूछा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिस जगह बाइक चोरी हुई है वहाँ पे दूसरे इलाके का पुलिस स्टेशन है, लेकिन वहाँ भी हमने जाके पूछा था। हद होती है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। यहाँ कोई ऐसी चीज होती तो नहीं है? नहीं होती होगी। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे क्या हो गया? मैं तो बस बात कर रहा हूँ। तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो हर बात से? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे तुम्हारा हर बात के बीच में टांग अड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। समझ गए? हाँ समझ गया, लेकिन ये बहुत छोटी जगह है, याद रखना। मैं तुम्हें दिखता रहूंगा, तो ये आदत डाल लो तो बेहतर होगा। शब बखैर। और अगर असगर तुम्हें कहीं भी दिखाई देगा तो समझ जाना मैं भी दिखाई दूंगा स्वीट बॉय। असगर भाई है मेरा और मैं हमेशा उसके साथ ही होता हूँ। चलो सो जाओ। चलो शुक्र है इन लोगों का ड्रामा खत्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मीरो की कैप्टन से हसद करने की क्या वजह हो सकती है। नहीं, मुझे मीरो के इस गुस्से पर हैरानी नहीं है। हाँ, मगर किसी की जान बचाना और पूरी रात उसके साथ हॉस्पिटल में रुकना, मुझे इससे हैरानी हो रही है। सारा तुम भी ना, बस ये सोचो अब वो रहेगा कहाँ। और कहाँ रहेगा? सोफा तैयार कर दो, वहीं पर सो जाएगा। ठीक है, मैं सोफा रेडी कर देती हूँ। हाँ जाओ, जल्दी कर दो। यूं समझ लो कि किसी का गुस्सा मेरा तुम्हारे ऊपर निकल गया।
तुम अचानक मेरे सामने आ गई और मैं घबरा गया। दिल से माफी चाहता हूं तुमसे, माफ कर दो मुझे। यहाँ तो नींद ही नहीं आ रही मुझे। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही है। क्या तुम इसे याद करते हो? समंदर को पहले जरूर करता था, मगर अब हाल में कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं करता। हाल में ऐसा क्या बदल गया? सब कुछ बदल गया। आयशा भी तो आ गई है यहाँ। सही। ये हादसा हम दोनों के लिए बहुत बुरा था। यूं समझ लो कि किसी का गुस्सा मेरा तुम्हारे ऊपर निकल गया। तुम अचानक मेरे सामने आ गई और मैं घबरा गया। दिल से माफी चाहता हूं तुमसे, माफ कर दो मुझे। क्या तुम याद नहीं करती, यानी अपनी इस्तांबुल वाली जिंदगी? हाँ, शुरू में तो यही सोचती थी कि मैं यहाँ पर क्यों आ गई हूँ। और अब? और अब ये जगह पसंद आने लगी है मुझे। Bir hayal var içimde, kanatır yaramı düşününce. Hep mi son bulur, umut yok mudur? Bir düşündüm sevince, elleri değse ellerim çok mu zor olur? İmkansız bu mudur? Ağladım yine gizlice. अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। Hiç mi anladın हाँ, गुड नाइट। senin celladın? Sordular bana gülünce, mutluyum dedim kendimce. Hep yalnız kaldım, seni bulamadım. Sevdim kaç kere öldükçe, sanki kurtarır beni bir söze. Hep yarım kaldım, sensiz yapamadım, unutamadım. 'Unutamadım, unutamadım, 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 unutamadım,
बाइक कहाँ चली गई? यहीं तो थी। ये क्या हो गया? कहाँ चली गई यहाँ से? पागल हो जाऊंगा मैं। हाँ? वाह फिकरत, क्या किस्मत पाई है तुमने। खैरियत है, कैसे आए? यहाँ किस वक्त आना है मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। लगता है तुम गाड़ी में कुछ ढूंढने निकले हो सुबह सुबह। मोटरसाइकिल नहीं मिली क्या तुम्हें? बात सुनो मेरी, तुम अपनी हद में रहो ना तो ज्यादा बेहतर है। मैं कहता हूँ दूर रहो, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। आवाज नीचे करो वरना उज़ैर को। बस उज़ैर का बहाना ही है तुम्हारे पास। उज़ैर का नाम दोबारा लेकर दिखाओ, फिर बताऊंगा तुम्हें मैं। समझ आई? अब बताओ क्या कह रहे थे? तमीज से बात करोगे या नहीं? भाई इलिया जल्दी आओ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मीरू रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या हो गया है तुम दोनों को? देखो उज़ैर को, वो डर रहा है। फिक्र मत करो उज़ैर, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? बस कर दो तुम अब। मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे दोस्त को मसला है जो उसे रातों को सोने नहीं देता। छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे क्या छोटे बच्चे हो तुम बस दोनों? कर दो मीरू। उज़ैर, सब ठीक तो है असगर? खैर तो है ऑफिसर, किस लिए आए आप यहाँ? मीरो से बात करनी है हमें। क्या मोटरसाइकिल वाले मामले की वजह से? नहीं, एक्सीडेंट की वजह से। बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। चलो आ जाओ हमारे साथ। डरो मत, हम सिर्फ बयान लेंगे तुम्हारा। कैसा बयान? तुम वो वाहिद शख्स हो जिसने वो एक्सीडेंट दिखा था। बस कुछ सवालात करेंगे तुमसे। चलो हमारे साथ। क्यों मारा उसने आपको? उज़ैर, मैंने और उस लड़के ने बहुत गलत किया है भाई, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वादा करें भाई, पक्का वाला वादा करें। पक्का वाला प्रॉमिस। चलो गले लग जाओ मेरे। सब ठीक हो गया है, घबराओ मत। उज़ैर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारा पसंदीदा डब्बा, और इसमें तुम्हारे पसंदीदा पत्थर। मेरे पत्थर, मेरा डब्बा। अब ठीक हो ना? अब तो कुछ बुरा नहीं लग रहा ना तुम्हें? मुझे बहुत गुस्सा आया भाई, उन्होंने आपको मारा। क्यों मारा उसने? क्यों मारा उसने आपको? उज़ैर, मैंने और उस लड़के ने बहुत गलत किया है भाई, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वादा करें भाई, पक्का वाला वादा करें। पक्का वाला प्रॉमिस। चलो गले लग जाओ मेरे। मेरा भाई। मैं कमांडर को सलाम करने जा रहा हूँ, सलाम करने जा रहा हूँ। ठीक है कर लो, लेकिन वापस मेरे पास आना सीधा। फिर मैं पत्थर जमा करने जाऊंगा भाई। असगर, तुम्हें तो चोट लगी है। मुझे यही तो मौका चाहिए था। मैं अभी फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। सारा कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों जरूरत नहीं है? मुझे इंतजार था कि कब मौका मिलेगा और मैं कब अपनी फर्स्ट एड किट इस्तेमाल करूंगी। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। लड़ाई क्यों हुई तुम दोनों में? ये अपने दोस्त से पूछो तो बेहतर होगा। फिलहाल मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वही मुझसे हसद करता है बहुत बुरी तरह, और कल से तो मेरी हर बात बुरी लग रही है उसे। साफ दिख रहा है कि लड़ाई करने का बहाना ढूंढ रहा था वो। मैं जानती हूँ वो कभी कभार बिलावजह हसद करने लगता है। लेकिन मुझे इस बार सिर्फ हसद नहीं लगता। क्या मतलब? डॉक्टर आ चुकी है और आपकी अच्छी तरह पट्टी कर देगी। फिलहाल तो मैं ही यहाँ डॉक्टर हूँ। अभी डॉक्टर बनने का वक्त नहीं है, चलो।
मैंने वीडियोस में भी देखा है और मुझे टांके लगाने आते हैं। मुझे नहीं लगता कि टांकों की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं जख्म को। इधर आओ। अरे रहने दो, जरूरत नहीं है सच में। क्या तुम चाहते हो कि उज़ैर तुम्हें इस हालत में देखे और परेशान हो बिला वजह? तुमने कहा था कि तुम उस वक्त पैदल चल रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं बताता हूँ कमांडर, इसने मेरे भाई को मारा। क्या इसने हाथ उठाया उज़ैर? जी कमांडर, इसने मेरे भाई को मारा, बहुत मारा। मैं परेशान हो गया मगर ये फिर भी मारता रहा। वादा करो उज़ैर से कि आज के बाद इसके भाई को नहीं मारोगे। वादा करता हूँ। चलो ठीक है। क्या तुमने माफ कर दिया उज़ैर इसे? माफ कर दिया इसे, माफ कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम हाईवे पे पैदल क्यों चल रहे थे? बस गुस्से में चल रहा था और सड़क पे आ पहुंचा। ऐसी भी क्या वजह थी जो तुम गुस्से में पैदल चलना शुरू हो गए? ये लड़का मेरी दोस्त के करीब आ रहा था बहुत, बस इसलिए गुस्से में था। ठीक है मैं समझ गया। अच्छा ये बताओ कि उस एक्सीडेंट में तुमने और क्या देखा? अलीजान, जी बोलिए। अभी फोन पर तुमसे बात हुई थी ना, मैंने ही फोन किया था तुम्हें। जी हाँ। वो बस तुम्हारी लोकेशन जानने के लिए था। मैं जिम हूँ, आयशा का वालिद। रुको बेटा, भागो मत मुझसे। मुझे तुम्हारे घर का पता भी मालूम है। क्या तुम वापस अपने घर नहीं जाना चाहते? ऐसे भागने की जरूरत नहीं है, रुको। अरे रुको बेटा, कहाँ भाग रहे हो? कितना भगाएगा ये मुझे? क्यों थका रहे हो बेटा मुझे? मेरे पास आओ, मुझे बात करनी है। जाओ, इस लड़के को तो पकड़ना ही पड़ेगा मुझे। वहां से जाना चाहिए। आ गया मेरा। कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो, अगर तुम बेकसूर हो तो भागे क्यों मुझसे? बस मैं डर गया था इसलिए भाग रहा था। तो तुम डर गए थे? जानते हो मेरे साथ क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर से चली गई। उसने खुद कहा था कि मैं घर पर आऊंगी, मैंने तुझसे कुछ बोला भी नहीं था। कुछ किया ही नहीं है तो तुम मुझसे भाग क्यों रहे थे? हाँ, मुझे लगा कि आप सरकारी आदमी हैं तो मैं बस डर गया था कोई मसला ना हो जाए, इसलिए भाग गया। मैं कसम खा के आपको कहता हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो आओ तुम्हें पानी पिलाता हूँ। गाड़ी में रखा है, फिर बात करेंगे। हेलो। हाँ अलीजान। जी अलीजान बात कर रहा हूँ। आप कौन है? वो बेटा मैं आयशा की अम्मी बात कर रही हूँ। उसकी अम्मी? आयशा की अम्मी बात कर। जल्दी से स्पीकर खोलो इसका और मेरी बात सुनो। इसे मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक तरीके से बात करना इससे। ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। अगर इससे मुतालिक तुम्हें कोई बात याद आए तो हमें ज़रूर बताना। ठीक है। और हाँ, वो बाइक किसकी थी? कौन सी? वो जो हमें देखते के साथ ही तुम्हारी दोस्त ने अचानक बाइक का जिक्र किया था, वो पूछ रहा हूँ। मेरी बाइक गुम हो गई थी, लेकिन ये पुरानी बात है, उसका इस एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो तुम एक अच्छे लड़के लगते हो, ज़्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, एहतियात किया करो। इन्होंने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि उन्होंने लड़ते हुए देख लिया था और सब उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बस कर दो अब तो मीरो,
जब भी तुम ऐसी बातें करते हो कसम से दिल करता है तुमसे दूर हो जाऊं। मैं जा रही हूँ, मुझे आयशा को कहीं लेकर जाना है। माफ कर दो, गलती हो गई। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जाके उजैर और असगर से माफी मांगो। उजैर को देखा नहीं, खौफ से कांप रहा था वो आदमी मुझे ऐसे देखता है जैसे कोई मुजरिम हूँ मैं। सारी रात इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे करा था जैसे हादसे का जिम्मेदार मैं हूँ। कोई तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा, तुम खुद से बातें बनाते हो। तुम खुद ही खुद को कसूरवार समझते हो। मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ना होता तो वो मर चुकी होती। मेरी तारीफ करने के बजाय उसके जख्मों पे मरहम लगाओ। अब कहाँ जा रही हो तुम? मैंने बताया ना, मैं आयशा को लेकर जा रही हूँ। गाड़ी में बैठो, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। क्या तुम कुछ देर पुरसुकून रह सकते हो? मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊँ? मैंने कितनी बार कहा है मुझे लड़ाई में अकेला मत छोड़ा करो। तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे साथ होता है। मीरू, अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो फिर मुझसे ऐसी बातें मत क्या करो। गाड़ी में बैठो। चिल्लाओ मत, बैठ रही हूँ। सब सुन चुके हमारी बातें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आयशा कैसे गुम हो सकती है। वो तो काफी ज़हीन है, समझदार है बहुत। वो तो किसी भी मिनी बस में बैठकर यहाँ आ सकती थी। बिल्कुल, मेरी बेटी ज़हीन और समझदार है। तुम उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में नहीं जानते हो। तो इसलिए वो कभी कभी रिपोर्ट की तरह बात करती है। मेरा मतलब, मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रही है, जानबूझकर इस तरह बात कर रही है। लेकिन मैं समझ गया। और देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं अब आपकी बेटी को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, यकीन करें मेरा। ठीक है, बस अब इस बात को मत बढ़ाओ। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें जानने के लिए आया था, और जो कुछ भी मैंने देखा उसके मुताबिक तुम एक अच्छे लड़के हो। लेकिन मेरी बेटी बहुत हसास है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे। अगर किसी ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं तो वैसे भी उसका एक अच्छा दोस्त बन के बात कर रहा था। उसने मिलने के लिए भी मुझसे खुद कहा था। वो नहीं आई तो मैंने उसे फोन किया। बड़ी बहन ने फोन उठाया और वो मुझ पे बहुत गुस्सा हो रही थी, बहुत नाराज हो रही थी। और उसके बाद मैंने कभी फोन नहीं किया। उठाओ। उठा रहा हूँ। हेलो। हाँ अली जान। जी, अली जान बात कर रहा हूँ। आप कौन है? वो बेटा, मैं आयशा की अम्मी बात कर रही हूँ। उसकी अम्मी? आयशा की अम्मी बात कर? जल्दी से स्पीकर खोलो उसका और मेरी बात सुनो। इसे मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक तरीके से बात करना इससे। ठीक है। हेलो अली जान, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। देखो बेटा, अगर तुम आयशा से मिलना चाहते हो तो बिल्कुल मिलो, लेकिन सबके सामने, अकेले नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे घर आए और आकर हमसे मिले। इसी बहाने तुम आयशा से भी मिल लोगे और इस बारे में तुम अपनी अम्मी से बात करके मुझे जरूर बताना। जी ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ओह, क्या हम आपके घर आ जाएं? अभी अपने घर वालों से कुछ मत कहना। पहले मैं सोचूंगा, फिर तुम्हें फोन करके बता दूंगा। मेरे फोन का इंतजार करना तुम। हम दोनों नहीं मिले, एक दूसरे को नहीं जानते। ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है? मत भूलना। बेफिक्र रहे। चलता हूँ। खुदा हाफिज। उज़ैर, क्या वो इलिया से इसी तरह बात करता है? हाँ, जब उसकी बात पूरी नहीं होती। सारा, तुम उससे कितना जानती हो बताओ? मीरो को? वो खुद गर्ज है और बिगड़ा हुआ है क्योंकि जो वो चाहता है उसे मिल जाता है। हाँ, मगर वो एक अच्छा इंसान भी है। एलिया से बहुत मोहब्बत करता है। तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं मालूम। हादसे पर उसका रद्द-ए-अमल समझ नहीं आया मुझे। अजीब बर्ताव कर रहा है। हाँ, वैसे अजीब बर्ताव तो कर रहा था वो, लेकिन ये सब नॉर्मल है क्योंकि सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ है। डॉक्टर उसे कह रहे थे कि पता नहीं जैरिन बचेगी भी या नहीं। अब हर किसी के पास डॉक्टर जैसी हिम्मत तो नहीं होती, खास तौर पर मीरो जैसे लड़के के पास जिसने ये माहौल कभी नहीं देखा। तो ये सब नॉर्मल है, फिक्र मत करो। उज़ैर, आ जाओ मेरे भाई। ये देख के वो खुश होगी बहुत। कौन खुश होगी उज़ैर? ये सब तुमने आयशा के लिए लिए हैं? हाँ, आयशा के लिए। वो देख के बहुत खुश होगी। मेरा भाई बिल्कुल शेर है, तुम किसी को भी खुश कर सकते हो। चलो आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय उज़ैर। बाय बाय। चलो आ जाओ, बैठ भी जाओ जल्दी।
लो हेलमेट पहनो, ये पहन लिया। तैयार हो ना तुम? तैयार हूँ। बाबा मैं वहां गया था, मेरी उससे बात हुई, उसने कहा कि तुम इसको इस तरह से आसानी से नहीं बेच पाओगे, इसके पार्ट्स को खोलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इन पार्ट्स को खोल लूंगा और आसानी से इसको मार्केट में बेच दूंगा। और हाँ, इसकी वैसे भी रजिस्ट्रेशन जो है वो इस्तांबुल की है, तो कोई इतना बड़ा मसला होने वाला है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बड़ा मसला खड़ा नहीं होगा, बेफिक्र रहो। जैसे तुम कहोगे वैसा कर लेंगे, हर काम आसानी से हो जाएगा भाई। क्या हो गया, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारे लिए ये नाश्ता ले आया मैं। आज सुबह तुम काफी जल्दी चले गए थे, जब मैं उठी तो तुम थे ही नहीं। हाँ, क्योंकि बेकरी यहाँ से बहुत दूर है और वहीं ये रोटी बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा ये बताओ कि क्या आयशा जाग गई है? हाँ जाग अच्छा, गई अच्छा, है, सही। एलिया का इंतजार कर रही है। वैसे मैंने अलीजान को कॉल की थी। वाकई? क्या कहा उसने? वो अपनी अम्मी से बात करेगा और फिर बताएगा मुझे। जिम, मुझे लगता है कि वो लोग अच्छे और काफी समझदार होंगे। आखिर तुम्हें इस बात की इतनी जल्दी क्या है? तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती क्या? ये सब मैंने आयशा के लिए किया। वो बार बार पूछ रही थी मुझसे कि अलीजान को कब कॉल करेंगी, कब मेरी बात करवाएंगी उससे। समझ नहीं आता उसे क्या जवाब दूं, बार बार नहीं डाल सकती उसे। अच्छा, अलीजान अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या वो ठीक हो जाएगी? तुम्हें ऐसा लगता है? अलीजान को भी यहाँ आना है क्या?